दिल्ली में इस चीज़ का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, पर अगर जहाँ पे बीजेपी सरकार है, जैसे यूपी हो गया और भी जगह हो गई, वहाँ पे अगर धर्म को भी साइड में रख दें, हम अपने हिंदुत्व को भी साइड में रख दें, तो भी डेवलपमेंट की जो वहाँ पे स्टेज है वो भी बढ़ रहा है। अगर यूपी को देखें, इतने सारे उसमें मतलब मोदी की बीजेपी की सरकार में इतने ज़्यादा वहाँ पे एक्सप्रेस वे बन गए, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, नई इंडस्ट्रीज़ आ गई, ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम ग्लोबली इसको देखें तो कोई पहले ऐसा प्रधानमंत्री था ही नहीं जो जाके ग्लोबली ये दिखाए कि हाँ इंडिया भी ऐसा कुछ कर सकता है। जैसे हमारे पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो कहीं भी जाते थे शांति से खड़े हो जाते थे। योगी जी का, मोदी जी का नाम चलता है सर वर्ल्ड वाइड। बीजेपी सरकार ने टोरा बना दिया अपना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मोदी ने जीएसटी लगा दिया, गरीबों पे टैक्स लगा दिया, ऐसा भी हुआ है? सर अगर जीएसटी को देखें तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों पे छूट भी देती है, लोग उसको नहीं देखते। अगर उन्होंने 2 रुपये एक्स्ट्रा मांग लिए, लोग उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर उन्होंने कोई नई तरीके का टैक्स दे दिया तो आप उसके पीछे के रीज़न को समझो। ये नहीं कि आपने देख लिया अरे 18% है तो हमारे ऊपर टैक्स लग गया, अरे हमारे ऊपर डिमोनेटाइजेशन कर दिया। ये चीज़ ज़्यादा वेरी नहीं करती। ये चीज़ वेरी करती कि वो किस पर्पज़ से किया गया है, ये सर फर्क पड़ता है। गुजरात के चुनावों की आज तारीखों की घोषणा हो चुकी है, वहाँ पे केजरीवाल भी पहुंचे, क्या लगता है आपको? सर केजरीवाल एक अच्छे पॉलिटिकल नेता हैं, उनकी बात का इम्पैक्ट पड़ता है आगे, बट सर जो उनके काम करने की स्पीड है वो हमें दिल्ली में पता चली है। दिल्ली में सर आपने इतने टाइम उनके सरकार को हो गया, अगर उन्होंने DTC फ्री कर दिया सर, ये चीज़ों का इम्पैक्ट अगर वो अपने पॉलिटिकल पे मतलब पॉलिटिकल करियर पर डालना चाहते हैं DTC फ्री करके, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। फ्री में कोई चीज़ देने से सिर्फ आपकी एक कहते हैं ना इकोनॉमी ख़राब होती है। वो चीज़ ये नहीं कि आप अपने वोट बैंक के लिए कोई चीज़ फ्री कर रहे हो, उसको बढ़ाते जा रहे हो। जितने ज़्यादा एक्सीड करते हो लोग, उतनी ज़्यादा उनकी गंदी आदत पड़ जाती है लोगों की फ्री में खाने की। अगर आपने अभी कोविड के दौरान में राशन फ्री में दिया तो इसका मतलब ये नहीं आप फ्री में ही देते चले जा रहे हो एक टाइम पीरियड के लिए। मार्केट पूरी तरह ओपन हो चुके हैं, अब लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि अब वो टाइम नहीं रहा। थोड़े अपनी इकोनॉमी का भी ध्यान देना चाहिए केजरीवाल जी को। अगर यही चीज़ गुजरात में भी होती है तो दिल्ली जैसा हाल हो जाएगा, उसका और कुछ नहीं होगा सर। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी गुजरात में सबसे आगे है सभी पार्टियों में। सर जब एक पार्टी एक जगह पे ज़्यादा टाइम तक रहती है तो लोग उसकी नुक्स निकालने लगते हैं। सबको सर ऑप्शन चाहिए। अगर बीजेपी पूरे देश में आ जाए तो ऑप्शन ही ख़त्म हो जाएगा। तो अगर वो चीज़ वो केजरीवाल कह रहे हैं कि हाँ हमारी बात चल रही है आगे, तो मे भी वहाँ के ग्राउंड लेवल लोगों को ऐसा कुछ लगता हो कि बीजेपी में कुछ कमी है जो केजरीवाल आके पूरी कर सकते हैं। ये चीज़ आप पंजाब में भी देखें ना, भगवंत मान जी को ऐसा भी कुछ नहीं था कि पंजाब हमेशा से खराब ही चल रहा था, प्रोटेस्ट होते ही जा रहे थे। अब भगवंत मान जी आए और प्रोटेस्ट तो स्टिल हो ही रहे हैं। कुछ फ़र्क दिखा आपको? क्या लगता है फिर केजरीवाल जो दावा ठोक रहे हैं अपना गुजरात के अंदर, वो कितना उनका उसमें कितनी मजबूताई दिखाई दी? वो सर वहाँ के वोट बैंक पर डिपेंड करता है। अगर केजरीवाल जी वहाँ पे इतनी हिम्मत से कह रहे हैं तो हो सकता है कि सर वहाँ के ग्राउंड लेवल से उनको कुछ ऐसी खबर हो कि हाँ वहाँ पे आम आदमी पार्टी चल सकती है। लेकिन मोदी का गढ़ कहा जाता है गुजरात, मोदी का गढ़ या भाजपा का गढ़? अगर सर मोदी या भाजपा के गढ़ की बात करें बीजेपी के, तो इसके काफ़ी सर मोड होते हैं। अगर एजुकेटेड लोगों की बात करें तो वो जो एरिया सर अलग अलग रहता है। अगर हम दिल्ली को देखें, गुजरात तो ज़्यादा दूर पड़ गया, अगर हम दिल्ली को भी देखें तो एरियाज़ डिवाइडेड होते हैं। अगर हम जमुना पार की बात करें तो वहाँ पे थोड़े कम एजुकेटेड लोग हैं। अगर हम CP की बात करें वहाँ एजुकेटेड लोग हैं। तो वो चीज़ देखते हैं कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है। अगर हम सिर्फ बात करें अनएजुकेटेड लोगों की, उनके लिए फ्री दे दो कोई चीज़ या उनके लिए बड़ी बड़ी बातें कर दो, तुम्हारा वोट बैंक हो गया वो। जब मोदी सरकार में हम तो डेली लोगों की ओपिनियन लेते हैं। आप युवा हैं, मैं एक सवाल ये पूछूंगा आपसे कि बेरोजगारी बढ़ी या घटी इस सरकार में? सर बेरोजगारी की अगर बात करें तो बीजेपी सरकार में जितना अभी तक मुझे नॉलेज है, नई नई तरीके की इंडस्ट्रीज़ आई हैं इंडिया में। ग्लोबली बहुत ज़्यादा इंडिया का नाम चला है, तो जो बाहर की भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी इंटरेस्ट दिखा रही हैं अब इंडिया में अपना मार्केट स्टेबलाइज कर रही हैं। तो इससे तो सर बेरोजगारी घटी है मेरी नज़रों में। 24 में क्या लगता है आपको? 24 में सर सरकार पे डिपेंड करता है। अगर सरकार ने कुछ ऐसी गलतियां की जो आगे उनके वोट बैंक को ख़त्म कर दें तो वो हो सकता है उनके लिए बड़ी गलती बन जाए। या अगर उनका वोट बैंक स्टिल ऐसा ही रहा, जैसा अभी बहुत सारे टॉपिक हैं, हिंदुत्व हो गया, बेरोजगारी हो गई, अगर ऐसी टॉपिक आगे तक बने रहे तो हो सकता है 24 में फिर से बीजेपी आए।